नमस्कार श्रोताओं। आरएसवीआई पेश करता है ग्रामर कैप्सूल ऑफ द डे। फर्स्ट, प्रपोजिशन ऑफ द डे। इन अर्थात में, मीनिंग expresses location or position within a specific area or container। अर्थ किसी विशिष्ट क्षेत्र या कंटेनर के भीतर स्थान या स्थिति को व्यक्त करता है। एग्जाम्पल, द बुक इज इन द बैकपैक। उदाहरण, किताब बैग में है। सेकंड, कंजंक्शन ऑफ द डे। हाउएवर अर्थात तथापि, मीनिंग नेवरदलेस, येट, ऑन द अदर हैंड। अर्थ फिर भी। एग्जाम्पल, I wanted to go out, however, the heavy rain kept me indoors। उदाहरण, मुझे बाहर जाना था, तथापि भारी बारिश ने मुझे अंदर ही रहने को मजबूर किया। थर्ड, इंटरजेक्शन ऑफ द डे। गॉश अर्थात वाह, मीनिंग used to express surprise or shock। अर्थ आश्चर्य या झटका व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, गॉश, आई कांट बिलीव यू डिड दैट। उदाहरण, वाह, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुमने ऐसा किया। फोर्थ, एडवर्ब ऑफ द डे। लाउडली अर्थात जोर से, मीनिंग in a manner characterized by a strong sound। अर्थ तेज आवाज की विशेषता वाले तरीके से। एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन laughed loudly at the clown's antics। उदाहरण, बच्चे जोकर की हरकतों पर जोर से हंसे। फिफ्थ, मॉडल ऑफ द डे। माइट अर्थात हो सकता है, मीनिंग expresses a possibility or a past condition contrary to fact। अर्थ संभावना या एक पिछले स्थिति का व्यक्त करता है जो तथ्य के विपरीत है। एग्जाम्पल, इफ आई स्टडी हार्ड आई माइट पास द एग्जाम। उदाहरण, अगर मैं मेहनत करूं तो मुझे परीक्षा में सफलता मिल सकती है। सिक्स्थ, grammar rule of the day। Gerunds। Rule, a verb form ending in ing that functions as a noun। स्पष्टीकरण, एक नाम के रूप में कार्य करने वाला एक क्रिया रूप। एग्जाम्पल, swimming is my favorite activity। Here, swimming is a gerund functioning as the subject of the sentence। उदाहरण, तैरना मेरी पसंदीदा गतिविधि है। यहाँ तैरना वाक्य के विषय के रूप में कार्य करने वाला एक जेरंड है। सेवेंथ, कॉमन ग्रामर मिस्टेक ऑफ द डे। मिसयूज ऑफ देन एंड दैन। Explanation, then is typically used to indicate a time or sequence of events। It refers to a specific point in time, often following another event, whereas than is used to make comparisons between two things, indicating a difference in degree, amount, or quality। स्पष्टीकरण, तब का प्रयोग आमतौर पर
समय या घटनाओं के क्रम को इंगित करने के लिए किया जाता है। यह समय के एक विशिष्ट बिंदु को संदर्भित करता है जो अक्सर किसी अन्य घटना के बाद आता है, जबकि से का उपयोग दो चीजों के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है जो मात्रा मात्रा या गुणवत्ता में अंतर को दर्शाता है। तब is the Hindi equivalent of then when referring to a specific point in time. Say is the Hindi equivalent of than when used for comparisons. आशा है आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया हो। धन्यवाद।